शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत पहाड़ी कस्बा था नैनीताल। वहीं एक छोटा सा बुक कैफे था। ख्वाबों की बारिश, किताबों की खुशबू, कॉफी की भीनी महक और खिड़की के बाहर बहती झील की ठंडी हवा इस कैफे को कुछ खास बना देती थी। इसी कैफे में आरव पहली बार श्रेया से मिला था। आरव एक इंट्रोवर्ट लेकिन भावुक लेखक नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। श्रेया एक चित्रकार जो अपने कैनवस पर वो रंग भरती थी जो आम आंखें नहीं देख पाती। श्रेया एक कोने की खिड़की के पास बैठी थी और एक अधूरी स्केच पर अपनी उंगलियों से रंगों की तलाश कर रही थी। वहीं आरव अपनी डायरी में कुछ शब्दों से खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर वक्त उसकी नजर अनजाने में श्रेया की ओर खिंच जाती। पलकों के पीछे कुछ छिपा है, श्रेया ने बुकरम मुस्कुराकर पूछा। आरव चौंक गया। क्या? कई बार कोई अनजान चेहरा बहुत कुछ कह जाता है। तुम्हारी आंखों में भी कुछ है जो शब्द नहीं कह पा रहे। उसने अपनी स्केच की ओर इशारा किया। वो स्केच एक अधूरी आंख थी। यही उनकी पहली बात थी। फिर मुलाकातें बढ़ी। किताबों पर बहस, बारिश में कॉफी, पहाड़ियों की सैर और झील के किनारे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन जब झील के किनारे हल्की बारिश हो रही थी, दोनों एक छतरी के नीचे बैठे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच कुछ गर्म हो रहा था। एक नजदीकी, एक आयंदी खिंचाव जो शब्दों से बाहर था। आरव ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। तुम्हारी उंगलियों में रंग है और मेरी उंगलियों में सिर्फ शब्द। शायद हम मिलकर एक मुकम्मल कहानी बन सकते हैं, उसने कहा। श्रेया ने धीरे से उसकी हथेली पर अपनी अंगुली से कुछ लिखा। हाँ, उनका पहला स्पर्श था मासूम मगर गहरा। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा। शब्द पहली बार कांपे थे क्योंकि वो किसी पली की सांसों से टकराए थे। एक शाम जब दोनों उसके कमरे में थे, बारिश फिर से हो रही थी। श्रेया ने अपना स्केचबुक खोला और आरव का चेहरा बनाया। बहुत नजदीक से देखा उसने। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूं? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई प्यास थी, कोई भरोसा। उसने सिर हिलाया। हाँ। उसका हाथ आरव की गर्दन से होकर उसके गाल तक पहुंचा। स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसमें आग थी। आरव ने उसकी उंगलियों को चूमा पहली बार। वो पल धीमा था, मगर उनके बीच की दूरी पिघल रही थी। श्रेया ने अपना सिर उसकी छाती पर रखा और उसकी धड़कनों को सुना। फिर वो धीरे से बोली, तुम्हारे पास एक घर है जहां मैं खुद को खो सकती हूं। आरव ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं और हल्के से उसके माथे पर चूमा। उस रात वो पहली बार 701 दूसरे को गले लगाकर बिना कुछ कहे, बस सांसों की गर्मी और दिल की धड़कनों के साथ। अगली सुबह वो दोनों एक ही चादर में लिपटे थे। सूरज की हल्की किरणें उनके शरीर पर पड़ रही थी। श्रेया की आंखें खुली और उसने आरव को निहारते हुए कहा, कल रात तुम्हारा होना मेरे भीतर किसी दीपक सा जल गया। आरव ने उसका चेहरा चूमा और तुम्हारा छूना मेरी रचना बन गया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में वो मिठास घुलने लगी जो सिर्फ आत्मीयता से आती है। एक रात जब वो दोनों नशे में नहीं बल्कि सिर्फ अपने प्यार में डूबे थे, उन्होंने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह पाया। श्रेया के होंठों पर आरव की सांसें थीं और आरव की उंगलियां श्रेया की पीठ पर मोहब्बत की कहानी लिख रही थीं। चुंबनों की लड़ी, शरीर की कंपन और सांसों की ताल, सब कुछ धीमा और संवेदनशील था। वे बिना जल्दबाजी के एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हर छूना, हर गहरी सांस, हर सिहरन एक नई कविता बन रही थी। समय के साथ उनका रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहा। उनके बीच एक ऐसा कोपाना रिश्ता बन चुका था जिसमें आत्मा, विचार, कला और संवेदनाएं मिल चुकी थीं। एक दिन झील के किनारे बैठे आरव ने उसकी हथेली में एक छोटा सा कागज रखा। तुम्हारे बिना अब कोई कहानी अधूरी नहीं, पूरी ही नहीं होती। क्या तुम मेरी जिंदगी की किताब बनोगी? श्रेया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी कहानियां नहीं, अब तुम्हारी आत्मा हूं। और उस रात बेमौसम फिर बारिश हुई। इस बार कमरे में खिड़की खुली थी।
पर्दे लहराए, हवा ठंडी थी मगर बिस्तर गर्म था। उनका मिलन धीरे, सौम्य और बेइंतहा प्रेम से भरा था। न कोई जल्दबाजी, न कोई अमित झिझक, सिर्फ विश्वास था और समर्पण। उनकी सांसें एक लय में चल रही थीं, जैसे दो संगीत एक ही धुन बन रहे हों। उसका शेर आरव के शब्दों में बदल गया और आरव की कहानियां उसकी सांसों में घुल गईं। आज कई साल बाद भी वो दोनों ख्वाबों की बारिश कैफे में मिलते हैं, लेकिन अब एक मेज पर नहीं बल्कि साथ में कैफे चलाते हैं। दीवार पर एक पेंटिंग है, एक प्रेमी जोड़ा बारिश में एक ही छतरी के नीचे, और उस पेंटिंग के नीचे लिखा है, कुछ रिश्ते सिर्फ बिस्तर तक नहीं जाते, वो आत्मा तक पहुंचते हैं, और वहीं से एक सच्ची मोहब्बत शुरू होती है।